राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह में जो गुरुवार को महालक्ष्मी की पूजा की जाती है वो आखिरी गुरुवार कब पड़ रहा है और इस दिन हमें कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या व्रत की विधि होती है, इस दिन हमें समापन के लिए पूजा कैसे करनी चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, क्या हमें आखिरी दिन उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें पीरियड्स में महालक्ष्मी का व्रत ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आइए एक एक करके सभी का जवाब देते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष माह का आखिरी गुरुवार किस दिन पड़ रहा है। तो जो आखिरी गुरुवार पड़ रहा है वो 12 दिसंबर को है। इस दिन आपको, अगर आपने अभी तक कोई गुरुवार का व्रत नहीं रखा है तो आप आखिरी दिन भी व्रत रख सकते हैं और इस दिन व्रत रख करके आपको विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार से महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर रूप से हमेशा जो है निवास करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं जो प्रत्येक गुरुवार को व्रत नहीं किए हैं, सिर्फ पहला और आखिरी करते हैं। तो आखिरी गुरुवार को आपको विशेष तौर पर जो बाकी के दिनों की पूजा आपके छूट गई है या आपने नहीं किया है तो आप उसको आखिरी दिन कैसे करेंगे। तो जितने गुरुवार, पहले आप देख लीजिएगा मार्गशीर्ष माह में कितने गुरुवार पड़े हैं। तो जैसे कि 4 गुरुवार अगर पड़े हैं तो 4 गुरुवार का आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें, जैसे श्रृंगार से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप चढ़ाएंगे वो 4 के सेट में सारी चीज़ें करेंगे, ताकि जो है वो आपको आखिरी दिन में उसका पूरा फल प्राप्त हो जाए, पूरी पूजा का फल आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जाए। अब हम बात करेंगे कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि महालक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, तो इस दिन आप खीर का भोग जरूर लगाइएगा। खीर शाम के टाइम में खीर बना करके महालक्ष्मी को भोग जरूर लगाइएगा। दिन में अपने सुबह में जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे उस समय आपको अपने घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई कर लेनी है और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सुंदर सी रंगोली बनानी है साफ़ सफाई करने के बाद। और अगर आप रंगोली नहीं बना सकते तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप वहाँ से महालक्ष्मी के चरण बनाते हुए घर के अंदर तक, जहाँ आप महालक्ष्मी की चौकी लगाएंगे वहाँ तक आपको महालक्ष्मी के चरण बना देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ घी का दीपक जला देना है, दोनों तरफ। और अगर आप देखिए रंगोली नहीं बना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रिय है महालक्ष्मी को स्वास्तिक। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप ओम लिख सकते हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि रंगोली नहीं बन पा रही है। तो आप जो इजी काम है वो भी कर सकते हैं कम समय में, और अच्छे से जो काम आप कर सकते हैं आप वो कर लीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा और फिर महालक्ष्मी के चरण बनाते हुए जहाँ आपने चौकी लगाई है वहाँ तक आप आ जाइएगा, वहाँ पर भी महालक्ष्मी के चरण बना दीजिएगा। चरण ऐसे बनाइएगा जो घर के अंदर आते हुए का हो, बाहर जाते हुए का नहीं बनाना है। फिर आपको ये बना करके इसके बाद आपको श्री यंत्र और महालक्ष्मी जी की स्थापना, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आखिरी दिन आप स्थापना करके और पंचोपचार से महालक्ष्मी की पूजा कर दीजिएगा। और 4 की सारी चीज़ें 4 की गिनती में, जैसे 4 गुरुवार पड़े हैं तो आप 4 की गिनती में सारी चीज़ें रख लीजिएगा, जिससे कि आपके वो पूरे माह का जो है वो पूर्ण फल आपको देगा। पूरे दिन आपको निराहार रह करके व्रत रहना है और शाम के समय आपको खीर का भोग लगाना है और उसी खीर से अपने व्रत का पारण कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हमें उद्यापन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आखिरी दिन आप 7 सुहागिन महिलाओं को बुला लीजिएगा और जैसे आप पूजा करती हैं, पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प ले लीजिएगा और पूजा कर लीजिएगा। फिर शाम को जिस समय प्रदोष काल होता है 5:30 से 7:30 का समय, वो लक्ष्मी जी के आने का समय होता है। तो 5:30 से 7:30 के बीच में आप जो है लक्ष्मी जी को उन महिलाओं को बुला लीजिएगा जो सुहागिन महिलाएं हैं और फिर आप उसी तरह से पंचोपचार से पूरी पूजा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगी कि जो है जो सुहागिन महिलाएं रहेंगी उनको सिंदूर लगा करके पूरी पूजा उनको साथ बिठा करके ही कीजिएगा। और फिर 7 सुहागिन महिलाओं को आप सिंदूर लगा करके
कुछ भी आप चाहे श्रृंगार से संबंधित सामान दीजिए, चाहे साड़ी कपड़े दीजिए, जो आपकी यथाशक्ति हो आप उन महिलाओं को दे दीजिएगा और खीर उनको खिला दीजिएगा। और कुछ पैसे या सिक्के का दान इससे ज़रूरी होता है, तो आप जो है सिक्का या पैसा उन महिलाओं को जो भी यथाशक्ति आप दे सकती हैं वो आप उनको दे दीजिएगा। इस तरह से आपका व्रत का पारण हो जाएगा। जैसे आप वैभव लक्ष्मी में पारण करते हैं उद्यापन करते हैं, उसी तरीके से आपको जो है ये महालक्ष्मी का भी उद्यापन करना होता है। अब मेन बात ये है कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप पूजा कैसे करेंगी। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप कोई पूजा नहीं कर सकती हैं। दूर से आप बैठ करके, अगर आपके यहाँ कोई करने वाला है तो आप उनसे पूजा करवा लीजिए, और आप दूर से बैठ करके सिर्फ हाथ जोड़ करके मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। नाम जप कर सकती हैं, महालक्ष्मी के महामंत्र का जप कर सकती हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप जो है वो महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती हैं और दूर से हाथ जोड़ के मानसिक पूजा कर सकती हैं। माँ से कह सकती हैं कि माँ आप मेरी स्थिति जानती हैं, इसलिए मैं पूजा नहीं कर सकती, यथासंभव मेरी जगह पर ये व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है। तो इस तरह से आप करके उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।